सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ईथर, है ना. सो द क्वेश्चन आई हैव गिवन यू दैट वाज द आईयूपीएसी नेमिंग. ठीक है, हमने आईयूपीएसी नेमिंग कर ली थी. सो आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ईथर इज द जनरल फार्मूला ऑफ ईथर इज ROR डैश. ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि इसमें आपने देखना है कि जो आपका ये OR है, दिस इज द एल्कोक्सी, दिस इज द एल्कोक्सी ग्रुप. ठीक है, एंड द R इज alkane. This is the alkane. So the IUPAC name is alkoxy alkane. ठीक है, then IUPAC name is alkoxy alkane. ठीक है, suppose we have taken the example. There is two type of ether. दो टाइप के ईथर होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है अनसिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल मीन्स इफ वी आर हैविंग द इक्वल नंबर ऑफ कार्बन बोथ साइड ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के दोनों तरफ यदि कार्बन नंबर क्या हो, सेम. सो दिस इज नोन एज सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल का क्या नाम हो जाएगा, इसका जनरल नेम हो जाएगा डाई एथिल ईथर. क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर. और व्हाट विल बी द आईयूपीएसी नेम, व्हाट विल बी द आईयूपीएसी, कितना क्या होगा, बताओ फटाफट. इथॉक्सी एथेन. क्या हो जाएगा, इथॉक्सी ईथेन. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, इट्स क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, सो दिस इज द एल्केन आईयूपीएसी नेमिंग एंड जनरल नेम. ठीक है, दिस इज द ईथर. ठीक है, ईथर नेमिंग तो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस विद यू. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, वी विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. सो इज दैट क्लियर, shall I rub it? ठीक है, so now we will go further and we will discuss the MOP, method of preparation. ठीक है, so in method of preparation there is one very famous method. What is the method name? Williamson synthesis. Williamson's synthesis. ठीक है, इसमें क्या होता क्या है, Williamson synthesis generally is very famous for manufacturing of ether. ठीक है, so what happens in this reaction? In this reaction we are having the alkyl halide RX, okay, and then we are having the sodium salt of alcohol. ठीक है, we are having the R dash ONA. ठीक है, sodium salt of alcohol. This is the sodium alkoxide. Sodium. So alkyl halide and sodium alkoxide reacts together, आपस में रिएक्ट करते हैं, एंड SN2 रिएक्शन हैपेंस. क्या होती है, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई ऑर्डर. ठीक है, द ऑर्डर इज सेकंड. सो व्हाट विल हैपन, NaX विल लीव. क्या निकलेगा, NaX डिपार्ट. ठीक है, और इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा, RO माइनस. RO माइनस विल बी द न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग. इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, नहीं, न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग. न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग, so they will be rich in electron. They will be rich in electron. It will go and it will displace X minus. क्या करेगा वो, X minus को डिस्प्लेस कर देगा, तो NaX तुम्हारा निकल चुका होगा. अब बेटा NaX तुम्हारा निकल गया तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा ROR डैश. क्या बन जाएगा, ROR डैश. ठीक है, and what will be the byproduct, NaX. So the major product is ether, ROR dash. ठीक है, this is the major product. This is ether. ठीक है, हो गया. ठीक है, अब इसमें बात देखनी है कि हमारे पास जो ये एल्किल हैलाइड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए. सी दिस इज वाया SN2 मेथड. क्या मेथड है, SN2. SN2 में न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अवॉइड स्टेरिक हिंड्रेंस. क्या अवॉइड करता है न्यूक्लियोफाइल, इसमें स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए. क्या नहीं होनी चाहिए, स्टेरिक क्राउडिंग. मतलब ये तुम्हारा बहुत बल्कि ग्रुप नहीं होना चाहिए. R शुड नॉट बी 3 डिग्री और 2 डिग्री. R शुड बी प्राइमरी. ये कैसा होना चाहिए, एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड. कैसा होना चाहिए, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, मतलब 1 डिग्री RX होना चाहिए. दिस शुड नॉट बी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्सरी एल्किल हैलाइड. सो लेट्स हैव एग्जांपल. इफ वी आर हैविंग
alkyl halide like this, C2H5Br, C2H5, and it reacts with C2H5Br reacts with C2H5O minus Na, सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन होती है। तो बेटा जी इस रिएक्शन में क्या बनता है, क्या बनेगा, NaBr तुम्हारा डिपार्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, C2H5O C2 ठीक है, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। और क्या निकल चुका होगा, सोडियम ब्रोमाइड डिपार्ट हो चुका होगा, सोडियम ब्रोमाइड डिपार्ट हो गया होगा। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर वी मस्ट हैव 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज one of the major reaction for the synthesis of ether. ठीक है, got it? Yes, sir. So always remember this should not be bulky, this should not be bulky, ठीक है, because the reaction path is reaction path is SN2, so it must avoid steric hindrance, steric hindrance नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, सेलेक्ट अ बिट। चलो अब लेते हैं अगला क्वेश्चन कि यदि हमारे पास एल्किल हैलाइड जो है, वो एल्किल हैलाइड हमारे पास क्या है, हमें यदि मैंने एल्किल हैलाइड ये वाला ले लिया CH3 CH3 CH3Br, ठीक है, दिस इज द टर्सरी एल्किल हैलाइड। नाउ इट रिएक्ट्स विद CH3O minus Na plus, sodium methoxide, it reacts with sodium methoxide, so what will be the product, प्रोडक्ट क्या होगा, इज दैट विल बी ईथर, ईथर बनेगा कि एल्कीन बनेगा, क्या बनेगा, NaBr निकल जाएगा तो क्या बनेगा, हाँ हाँ हाँ, और साथ में मिथाइल मतलब तुम बोल रहे हो कि यहाँ पर ये NaBr निकल जाएगा और तुम यहाँ क्या बना दोगे, ईथर बना दोगे। लेफ्ट साइड से तो निकलेगा डाइमिथाइल ईथर, हाँ, और राइट साइड से मिथाइल निकलेगा। अच्छा, मतलब तुम बोल रहे हो यहाँ से Br निकल जाएगा, वहाँ से Na निकल जाएगा और तुम्हारा क्या बन जाएगा, तुम्हारा ये ईथर बन जाएगा। नो, दिस इज द रॉन्ग प्रोडक्ट, दिस इज द, so when we are having tertiary alkyl halide, when we are having tertiary alkyl halide, then there won't be a possibility of SN2, SN2 की possibility नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, what is the reason, this because this nucleophile avoid steric hindrance, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाके Br को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, रादर इट विल एक्ट एज ए बेस। अभी किसकी तरह काम करेगा, इट विल एक्ट एज ए बेस। नाउ व्हेन इट विल एक्ट एज ए बेस, सो व्हाट इट लव्स, बेस को क्या पसंद है, तुमको मालूम ही है बेस को किससे प्यार है, बेस को H+ से, तो बेस क्या लेगा, H+ लेगा, बेस क्या निकालेगा, प्रोटॉन निकालेगा। तो यहाँ से तुम यदि एक H+ निकाल दो, क्या निकाल दो, H+, तो ये बेस आएगा और ये H+ निकाल ले जाएगा, ये H+ निकाल ले जाएगा, तो यहाँ माइनस आएगा और ये माइनस यहाँ पर गिर जाएगा। तो बनना चाहिए था ईथर, पर बन क्या जाएगा, बन जाएगा एल्कीन। क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2। क्या बन गया ये बेटा, ये तुम्हारा बन गया ईथर, है ना, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है बेटा, क्लियर है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि व्हेन वी आर हैविंग ब्रांचिंग्स, कि हम लोगों के पास क्या है, जब ब्रांचेस है, ब्रांचिंग हो रही है, तो ब्रांचिंग के केस में 3 डिग्री ऑलवेज अंडरगो एलिमिनेशन रादर देन सब्स्टिट्यूशन। तो 3 डिग्री RX प्रिफर्स एलिमिनेशन,
आई होप ये फंडा क्लियर है. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. ठीक है. तो RX प्रिफर्स एलिमिनेशन. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. ठीक है, नोट कर लिया. ठीक है. तो अब क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, IIT JEE में और बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ चुका है. वो क्वेश्चन पूछता हूँ कि तुम क्या उसको जवाब दोगे. ठीक है. लेट्स हैव द क्वेश्चन. आई होप बिलियंसन क्लियर. ठीक है. सो नाउ आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कि यू वांट टू प्रिपेयर वन स्पेशल काइंड ऑफ ईथर. अब वो ईथर बल्कि भी है, तुम्हें यही ईथर बनाना है. जो मैंने ईथर तुम्हें दिया था, तुम्हें यही ईथर बनाना है. द सेम ईथर यू हैव टू प्रिपेयर. CH3 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 OCH3. ठीक है. अब दिस ईथर यू हैव टू प्रिपेयर थ्रू विलियंसन सिंथेसिस. थ्रू विलियंसन सिंथेसिस. सो व्हाट विल बी द सबस्ट्रेट, व्हाट विल बी द रिएक्टेंट. रिएक्टेंट क्या होंगे? रिएक्टेंट क्या होंगे? रिएक्टेंट बताओ. हाँ, नहीं, NaBr तो निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट. एक तो तुम्हारा क्या होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल, और एक क्या होगा, एल्किल हैलाइड. तो एल्किल हैलाइड तो हमेशा क्या लोगे, प्राइमरी. तो एल्किल हैलाइड ले लो तुम CH3Br. एल्किल हैलाइड यू हैव टू टेक प्राइमरी. देन व्हाट यू नीड टू टेक, एल्किल हैलाइड इज प्राइमरी. व्हाट यू नीड टू टेक, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल. एल्कोहल यू कैन टेक टर्सरी. एल्कोहल क्या ले सकते हो, यहाँ से C के साथ CH3 CH3 एंड CH3. ठीक है. नाउ इट कैन डिपार्ट Br. ये Br डिपार्ट कर सकता है. Br डिपार्ट कर देगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, रिप्लेस कर देगा. रिप्लेस कर देगा, जब रिप्लेस कर देगा तो क्या आ जाएगा, CH3 O से लग जाएगा यहाँ पे, O के साथ C CH3 CH3 एंड CH3 बन गया. ठीक है. ठीक है. टर्सरी ब्यूटिल, मेथिल टर्सरी ब्यूटिल ईथर, इसका नाम क्या हो गया, ये हो गया बेटा मेथिल. दिस इज मेथिल. तो मेथिल टर्सरी ब्यूटिल ईथर. टर्सरी ब्यूटिल ईथर. मेथिल टर्सरी ब्यूटिल ईथर. आई होप इट्स क्लियर टू यू. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट. मेथिल टर्सरी ब्यूटिल. ठीक है. आई होप इट्स क्लियर टू यू. राइट. ओके. सो clear. Okay. So this is the methods of preparation of ether. Any doubt? Okay. So now we are moving further. Shall I rub it? ठीक है. So now we will have the physical properties. ठीक है. So what about the physical properties? What about the boiling point? So if I have alcohol and ether, if I have alcohol and ether of equal molecular weight, if I have ethyl alcohol C2H5 OH and I have dimethyl ether, I have dimethyl ether. Dimethyl ether and ethyl alcohol both are the functional isomers. Both are the functional isomers क्योंकि उन दोनों में क्या चेंज है, केवल और केवल फंक्शन चेंज है. ठीक है. मॉलिकुलर फार्मूला विल बी सेम. इफ आई हैविंग डाईमेथिल ईथर, तो कैन यू टेल मी आउट ऑफ दिस टू विच वन विल बी हैविंग द मोर बॉइलिंग पॉइंट. किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और क्यों? कैन यू टेल मी. हाँ, no. Boiling point of alcohol always greater than ether.
क्यों? क्योंकि अल्कोहल में बेटा क्या है, अल्कोहल में हमारे पास कौन से भाई साहब हैं, हाइड्रोजन भाई साहब हैं, और हाइड्रोजन भाई साहब के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा होगा, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, और जब खींच रहा होगा तो ये हाइड्रोजन में क्या बनेगी, फिर इस हाइड्रोजन में क्या बन जाएगा, एच बॉन्डिंग, क्या बन जाएगी, तो ये दूसरे अल्कोहल के साथ क्या बना लेता है, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, क्या बना लेगा, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, और इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग increases the overall molecular weight, increases the, so once molecular weight increases, then molecular weight increases, then van der Waals force of attraction increases, hence boiling point increases, force of attraction increases, so boiling point, and hydrogen bonding is a dipole dipole interaction. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है बेटा, तुम देख रहे हो यहाँ एक माइनस प्लस, फिर यहाँ माइनस, तो माइनस और प्लस ये दोनों अपोजिट पोल हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल, सो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज द बेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है बेटा, डाइपोल डाइपोल. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, इट्स क्लियर, तो जस्ट कॉपी कर लो फटाफट. boiling point high. हाँ ठीक है. Generally, ether are gas. Lower ethers are gases, and the higher ethers are liquid. Okay. And can you tell me the use of ether? Nowadays, chloroform is being replaced by ether. Nowadays, chloroform is not using in the surgery cases. What we are using? Ether. Why we are using? Because ether, when chloroform यूज करते थे ना, तो क्लोरोफॉर्म में ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है. क्लोरोफॉर्म जब यूज़ करते थे तो क्लोरोफॉर्म बॉडी के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता था, बॉडी के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता था, और जो आदमी होता था वो क्या हो जाता था, राम राम सत्य हो जाता था. बहुत स्पेशल केसेस में यदि क्लोरोफॉर्म ज़्यादा चला गया तो इसे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता था, फॉस्जीन गैस, क्या बनाता था, COCl2, फॉस्जीन गैस. और फॉस्जीन गैस बहुत विषैली गैस होती है. फॉस्जीन क्या होती है, बहुत विषैली गैस होती है. और यदि आदमी के अंदर ज़्यादा डॉक्टर ने पेल दिया, क्या डाल दिया, क्लोरोफॉर्म, ऑक्सीजन लेगा, राम राम सत्य हो जाता है. इसलिए बहुत सारे ऐसे केसेस किए गए केसेस, तभी तो पहले फॉर्म भरवाते थे भाई, सर्जरी के दौरान मर गया तो क्या, हमारा कोई लेना देना नहीं है. इसलिए क्लोरोफॉर्म की टॉक्सिसिटी को हटाने के लिए क्लोरोफॉर्म की हमने क्या यूज़ किया, ईथर, क्योंकि ईथर बॉडी की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कोई भी हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस जनरेट नहीं करेगा, है ना. सो दिस इज ए इंटरेस्टिंग फैक्ट. और तुमसे कोई पूछ सकता है, कोई तुमसे पूछ सकता है, तो तुम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री का तुम्हें नॉलेज है, तो तुम्हें कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा. यू नो द आंसर, यू नो द आंसर. ठीक है. तो ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये क्या थी. अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, देन दिस अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर विल बी completed. So today this chapter will be completed, then tomorrow onwards we will discuss the aldehyde and ketone carboxylic acids. ठीक है. So now we are having ether, CH3O CH3. हाँ क्या, नहीं ये सब चीज़ें तो इसकी वो हो गई. अच्छा टॉपिक ठीक है. अब हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर्स.
ईथर्स की केमिकल रिएक्शंस की बात कर, ठीक है। अब यार एक बात बताओ तुम, ईथर में क्या है? ईथर में ये 2 लोन पेयर है कि नहीं है? और 2 मेथिल है कि नहीं है? बहुत सिंपल सी बात है। सो नाउ ईथर इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्ट जल्दी नहीं करता है, इट डजेंट रिएक्ट। बट इफ़ यू पुट HI, आप किससे रिएक्ट कराओगे? एक अच्छे किससे रिएक्ट कराओगे? एसिड से, क्योंकि ईथर इज हैविंग, ऑक्सीजन इज हैविंग लोन पेयर, सो लोन पेयर के चलते ये क्या होगा? बेसिक। तो इसका बेसिक नेचर, और ये क्या है? एसिड है। तो ये तुम्हारी रिएक्शन पॉसिबिलिटी बनती है, रिएक्शन होती है, और ये क्या बनता है तुम्हारा? ये CO बॉन्ड टूटता है। क्या टूटता है? CO बॉन्ड टूटता है। टूटने के बाद एक तुम्हारा CH3OH बन जाएगा, और दूसरा क्या बन जाएगा? मेथिल आयोडाइड, मेथिल अल्कोहल और मेथिल आयोडाइड बन जाता है। ठीक है, इसको हीट, थोड़ा टेम्परेचर देते हैं। क्या देते हैं इसको? थोड़ा, बिकॉज वी आर ब्रेकिंग द बॉन्ड, सो लिटिल बिट टेम्परेचर रिक्वायर। ठीक है, ओके, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल केस। नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम स्पेशल केस। ठीक है, नाउ इफ आई एम गोइंग टू हैव a special kind of ether where we are having phenyl ether, we are having phenyl methyl ether, phenyl methyl ether, and we are putting HI। हम किससे रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा? HI से। तो HI अब क्या बवाल मचाएगा? अब ये HI क्या बवाल मचाएगा बताओ? अब ये हाइड्रोजन आयोडाइड क्या बवाल मचाएगा? अब अभी भी तुम्हारा बॉन्ड टूटेगा। अब ये बताओ कहाँ पर तुम्हारा प्लस जाएगा और कहाँ, इसमें से H प्लस और I माइनस किसके साथ जाके लगेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड में से H प्लस कहाँ जाएगा और I माइनस कहाँ जाएगा? बेटा यू ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, व्हाट ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? ऑक्सीजन। तो माइनस चार्ज कौन एक्मोडेट करेगा? ऑक्सीजन करेगा। तो बेटा जब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एक्मोडेट करता है, करता होगा और कर रहा है तुम्हारे आंखों के सामने, तो O माइनस है तो माइनस किसको बुलाएगा अपने पास? माइनस किसको बुलाएगा? भैया मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन तो आयोडीन ने ले लिए हैं, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो तुम मेरे पास आ जाओ। तो कभी भी फेनिल ईथर होगा, कभी भी फेनिल ईथर होगा, तो फेनिल ईथर के केस में वन प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी एल्कोहल, फिनॉल। वन प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज बी फिनॉल। एक प्रोडक्ट क्या होगा? फिनॉल। और दूसरा क्या होगा? मेथिल आयोडाइड। दूसरा क्या होगा? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? सो ये है हमारा, क्या है हमारा? ये फेनिल ईथर। ठीक है, अब तुम लोग ये मत बोल देना कि ये हमारा क्या है, ये हमारी गाड़ी है और ये हमारे राम सर है और यहाँ पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। आजकल बड़ा चल रहा है, ये पार्टी हो रही है। पाकिस्तानी लड़की थी वो, है ना? अच्छा, हाँ तुमने तो तुरंत देख लिया होगा। हाँ मिली हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ नहीं सही है। तुम लोगों के ज़माने में तो तुम लोगों के जो अभी वो चल रहा है ना, तुम लोगों का टाइम, इस टाइम में लड़कों के पास मैक्सिमम काम यही होता है, सुंदर कन्या, बिस कन्या, कुरूप कन्या को ऑनलाइन ढूंढना। नहीं मैं देखता हूँ ऑनलाइन जब बच्चे आते हैं ना तुम्हारे पढ़ने, तो वो चैट में मैक्सिमम क्या करते हैं? आशिकबाजी। क्या करते हैं? इश्क लड़ाते हैं। अपना नंबर दे दो सर, तुम अपना नंबर दे दो, तुम अपना नंबर दे दो, व्हाट्सएप पे आ जाओ। व्हाट्सएप पे आ जाओ, व्हाट्सएप पे आके बात करते हैं। ठीक है, तो वो नहीं करना है, हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, और वो क्या है? IIT JEE निकालना या नीट निकालना। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, तो फेनिल ईथर होगा तो एक तुम्हारा हमेशा फिनॉल बनेगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये तुम्हारी रिएक्शन थी।